स्वागत है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस क्लास में। नीट जियोमेट्री। लास्ट टाइम हम लोगों ने मिरर इमेज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को कनेक्ट करके कैसे पॉइंट्स निकालने हैं उन सब के बारे में जाना था। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे। आपको होमवर्क दिया गया था, आई होप आपने कर लिया होगा। बस मैं एक बार इसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ ग्राफ, एक मिनट रुकिएगा, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओरिजिन वाला चीज़। क्वेश्चन जो है ना, कुछ भी लेता है पेपर में, ये ओरिजिन है। 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स एक्सिस लिखा भी हो और आपको पता भी होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है ये, बिकॉज ये +1 +2 +3 है। ध्यान देखेंगे तो आप, नेगेटिव साइड नीचे की साइड होगा, है ना। चलिए, कहता है मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। -7,0। अब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस ये है। -7 कहाँ है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 यहाँ होगा। अब जब ये बोलता है -7,0, तो एक्स तो ये रहा -7, वाई जीरो कहाँ पर होता है? वाई पूरी एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, मतलब यहाँ पर है। तो ये पॉइंट -7,0 होगा। सेम चीज 13,0, 13। अब 13, ये है जो 13 है ना, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये यहाँ कहीं होगा 13। और क्योंकि 13,0 है और वाई जीरो एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये आपका पॉइंट है। फिर बोलता है कि फ्रॉम 0,-15 टू 0,12। अब देखिए 0,-15, इसका मतलब ये वाई एक्सिस को माइनस में ले जाने की बात कर रहा है, क्योंकि पहला वाला तो जीरो है, एक्स तो जीरो है। वाई क्या है? वाई है -15, ये वाई है। और जब ये वाई है, एक मिनट, जब ये वाई है तो आपको उसको नीचे की साइड ले जाना पड़ेगा। तो नीचे तो हमारे पास तो स्पेस नहीं है, बट फिर भी आई ट्राई। ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ओके, तो मुझे लगता है ये अगले जगह ही बनाना पड़ेगा। मेरे को नंबर याद कर लेते हैं। -0,-15 टू 0,12, है ना। तो यहाँ आ जाइए। 0 लिख लेता हूँ यहाँ पे। 0,-15 से लेके 0,12 मुझे शो करना है। तो मैंने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन ली है, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं ये। ठीक है, चलिए, ये हमने वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ले लिया फिलहाल के लिए। चलिए, अगर मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट, ये 1 मान लीजिए, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, माइनस किए सारे के सारे। -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15। ठीक है, तो ये -15 हो गया। और थी 0,12, तो
तो अगर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये प्लस का 12 है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ज़ीरो, अगर x ज़ीरो है तो इसका मतलब वो y एक्सिस पर ही है, और y एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस वो है जिस पे मैंने अभी मार्क बनाया है। तो ये हो गया 0,12 और ये हो गया 0,-15, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्लेस रियान्स rectangular study table with three of its feet at 8,9, 11,9 and 11,7। तो ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं कि रियान की ना एक स्टडी टेबल रखी हुई है जो कि हमें यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन बोलता है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, फोर्थ फुट कहाँ पर होगा। तो ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब फोर्थ फुट निकालने के लिए हमको बस पहले क्या करना है, हमें उन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, उन पॉइंट्स को मतलब मार्क करना है मेरे को। पहला है 8,9, 8 कहाँ पर है, 8, 8,9 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, 8,9। अब देखेंगे तो ये रहा 8, तो मैं इसको एक लंबा सा एक मैंने ये ओपन खींच दिया है। 9 कहाँ पर है, 9 ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 9, ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया 8,9। दूसरा है 11,9, अगर आप देखेंगे 11,9 और 11,7। 11,9, 11 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, ये रहा 11, 11,9, 9 तो यही है। तो ये जहाँ पर मीट कर गए ये क्या है, 11,9। और था अगला 11,7। 11 की लाइन तो बनी हुई है, 7 की लाइन कहाँ पर है, 7, 7 ये रहा, ये रहा। तो ये हो गया 11,7, ये है पॉइंट। ये फोर्थ इसका फुट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो एक्स गिर रहा है 8 पे और वाई कहाँ पे गिर रहा है, वाई गिर रहा है 7 पे। तो फोर्थ फुट होगा वो 8,7 पे होगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ऑब्वियस सी बात है, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि ये गुड स्पॉट है कि नहीं है ना। कोई बच्चे बोल सकते हैं, कोई बच्चा बोल सकता है नहीं है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ टेबल। अब आपसे एक चीज़ बोल रहा है कि भाई जो टेबल है उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। देखिए, तो आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस कितनी है 11, और आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस कितनी है 8। तो आप करेंगे क्या, 11 में से 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 3। और ये मैंने यहाँ पे अभी फिगर के हिसाब से समझाया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं पता होती या फिर ये नहीं चीज़ दी होती, तो आप कैसे निकालते। तो आप सिंपल सा बोलते कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई तो यहाँ पे फिक्स हो गया, वाई तो 7 है। तो जो बड़ा एक्स है, बड़े जो एक्स की वैल्यू वो 11 है और छोटे एक्स की 11 क्या है, वैल्यू 8 है। तो 11 में से 8 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 3। मतलब ये इसकी विड्थ है, सॉरी ये इसकी लेंथ है। और विड्थ इसकी क्या होगी, विड्थ इसकी होगी, अब विड्थ आपकी इसकी ये है, तो इसके लिए आपको इतनी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, पूरी की पूरी ये डिस्टेंस है ना। ये पूरी डिस्टेंस कितनी, ये पूरी डिस्टेंस 9 है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम ये डिस्टेंस 9 है वाली चीज़, अरे यार पूरा रफ कर दिया, चलिए
इसको थोड़ा बैक करते हैं, बैक कर सकते हैं क्या? हाँ हो गया। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं पेन ही बदल देता हूँ, इसका ग्रीन कर लेता हूँ। मुझे ये चीज़, मुझे, अरे कोई बात नहीं, मुझे ना ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये भी रेड हो गया। मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ जो ग्रीन से मैंने कर रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन पूरी की पूरी। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स 8 है तो एक्स कांस्टेंट हो गया यहाँ पे 8, ये 8। तो आपको करना क्या है, वाई में से माइनस करना पड़ेगा। वाई यहाँ पर 9 है और यहाँ पे वाई 7 है, तो 9 में से आपने 7 माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 2। तो 2 तो इसकी विड्थ हो गई, 2 यूनिट है ना, और 3 यूनिट क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। आइए अब नेक्स्ट, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है, इफ bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? ये बोल रहा है कि ये जो इसका जो बाथरूम है ना, ये देख रहे हैं आप, ये B1 है यहाँ पे। थोड़ा और क्लियरली देख लेते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये ना, यहाँ पर अगर B1 मैं इसको मानता हूँ, इस वाली चीज को, कि ये इसका B1 ये रहा जो कि 2 पर आ रहा है, और ये B2 है यहाँ पे जो कि 4 पे आ रहा है। ये कह रहा है यहाँ पर ना हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे दरवाजा है ना, ये दरवाजा यहाँ पे ऐसे लगा है और ये दरवाजा यहाँ से खुलता है। अगर मान लीजिए ये दरवाजा है तो ये दरवाजा यहाँ से खुलता है, यहाँ से, ये से दरवाजा, और ये यहाँ से ये कनेक्ट है। तो बोला क्या ये वार्डरोब से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, B1 और B2 की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट। और यहाँ से लेके वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है, वार्डरोब ये 2 है और ये है 3, मतलब ये डिस्टेंस हो गई 3 यूनिट। ये किसी हालत में टकरा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो डोर की लेंथ है वो कम है वार्डरोब से, जो उसकी डिस्टेंस है ना हिंज की, वो कम है, इसलिए ये कभी नहीं टकराएगा। तो आप इसका आंसर देंगे कि ये जो वार्डरोब है वो नहीं टच करेगा, उसको ये नहीं हिट करेगा डोर वार्डरोब को। कह रहा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर? कोई सजेशन है आपके कि कुछ चेंज के लिए, कि अगर डोर को चौड़ा किया जाता है उस बारे में? तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, अगर चौड़ा करना है कर लो, बट यही है कि आपको अगर डोर ओपन पूरा खोलना है तो वार्डरोब से जो डिस्टेंस 3 यूनिट है उससे कम होना चाहिए। अगर 3 यूनिट हो गई तो टच करेगा, और 3 यूनिट से ज़्यादा हो गई तो वार्डरोब में टकराएगा। इसलिए आपको 3 यूनिट से कम ही रखना है डोर का लेंथ, ये एक सजेशन दे सकते हैं। अब ये बोलता है, लुक एट रियांस बाथरूम। क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम? OFRP, ठीक है। कहता है कि बाथरूम है ये रहा, यहाँ पे OFRP, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आसान है ये तो, है ना, अभी हमने ये सारी चीज़ें करी हैं जस्ट अभी, तो बता ही देते हैं इनको, है ना। क्या करना पड़ेगा, अब आप देखिए, O का तो आपको पता है कोऑर्डिनेट 0,0 है। F का देखिए, देखिए F इस y एक्सिस पे आ रहा है, जब y एक्सिस पे आ रहा है तो इसका x 0 है ना, x 0 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 9 है, ठीक है। r की वैल्यू देख लेते हैं, अब पहले p की वैल्यू देखते हैं। ये देखिए, ये है p आ रहा है -6 पे, और y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर है। सेम चीज़ यहाँ देखते हैं, ये r को अगर गिराएंगे किस पर, x एक्सिस पर,
तो ये आएगा माइनस का 6, और अगर इसको गिराते हैं वाई एक्सिस पे तो आएगा ये 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 6,9। आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ शारिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर्स। एस एच डब्ल्यू आर कहाँ है? एस एच डब्ल्यू आर एरा, एस एच डब्ल्यू आर ये कॉर्नर्स हैं। देखो आर का तो हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेट, है ना, माइनस का 9 कॉमा ये। बात रही एस की, तो एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको, एच के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और डब्ल्यू की। तो यहाँ पर देखो, अगर एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मुझे एक लाइन गिरानी पड़ेगी एक्स एक्सिस पे जो कि गिर रही है माइनस के 6 पे, और एक लाइन गिरानी पड़ेगी वाई एक्सिस पे जो कि गिर रही है पॉजिटिव 6 पे। तो एस के कोऑर्डिनेट हो गए -6,6। एच के लिए सेम, एक कोऑर्डिनेट गिराना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे जो कि हो गया -3, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स का हो गया -3, और वाई पर क्या हो गया +6, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गए -3,6। डब्ल्यू के लिए अगर मैं देखता हूँ, डब्ल्यू के लिए अगर मैं एक्स एक्सिस पे गिराता हूँ तो ये गिर रहा है -2 पे, -2, और वाई एक्सिस पे गिर रहा है 9 पे, और 9, तो 2,9 हो गया। आर का आपको ऑलरेडी पता है 6,9, कैसे ये गिरा -6 पे, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि make of a 3 feet into 4 feet space for wash basin and 2 feet into 3 feet space for toilet, write the coordinate of corner in the free space। ठीक है, 3,2 और 2,3 वॉश बेसिन के लिए और टॉयलेट के लिए। वॉश बेसिन का है 3,2, 3,2। ठीक है, तो ये आपका वॉश बेसिन है, इसका मतलब इसकी लेंथ तो ये, ओके, इसकी लेंथ जो है ये 3 है, और ये कितनी है 3,2, 3,2। एरिया बोला ना इसने मेरे को, बोला मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 foot स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। ठीक है, 3 into 2 एंड टॉयलेट। तो ये अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर देखता हूँ ना, ये तो एक्चुअली ये 2 है, और ये 0.5 के अराउंड है शायद, और अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये डिस्टेंस है पूरी 1। तो मुझे बोला क्या है इसने, मार्क। ठीक है, चलिए मैं मार्क ऑफ करना है तो मैं मार्क ही कर देता हूँ, हमें अभी करंट वाले से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मुझे 3 फीट का बनाना है वॉश बेसिन, 3,2 मतलब लेंथ इंटू विड्थ का अगर देखना है, तो मुझे ना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं पता, ये 1 सेंटीमीटर देखो 1 यूनिट दे रखा है, ये चीज़ है। तो एक काम करते हैं, इसको ना इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ठीक है। तो अभी मैं सिंपल से ना इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये यहाँ पर इसके 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 और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये पूछे मेरे से, जो कि मान के चल रहे हैं दिया हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आएगा 6,0, सॉरी -6,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, I'm सॉरी -6,0 नहीं होगा, ये ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को निकालना 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 है। तो ये जब मैं एक्स पे गिराऊंगा तो ये गिर रहा है -6 पे, लेकिन जब वाई पे गिराऊंगा तो ये अराउंड 0.5 मान लो, तो मैं 0.5 पे से गिरा दूंगा। सेम चीज़ यहाँ जब ये यहाँ गिरेगा
तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये -5 पे गिर रहा है x पे, और y पे गिर रहा है -0.5 पे गिर रहा है। जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये गिर रहा है -6 पे, और y एक्सिस पे गिर रहा है +2 पे। और जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ जो गिर रहा है, तो ये गिर रहा है -5 पे और +2 पे। ठीक है, चलिए ये हो गया वॉश बेसिन वाला। अब ये बोलता है 2 feet स्पेस फॉर टॉयलेट, एंड वेयर इज टॉयलेट। टॉयलेट का एरिया ये है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप इतने में ही इसको मार्क करना चाह रहे हैं, तो पेन दूसरा ले लेते हैं। तो एक तो ये पॉइंट बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, और ये बता दीजिए। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे गिरेगा तो -6, वाई एक्सिस पे गिरेगा तो +4। सेम चीज़ यहाँ पे -6, और यहाँ गिरेगा तो +3। सेम चीज़ यहाँ पर, ये गिरेगा यहाँ पे तो -4 और +4। और जब ये यहाँ पे गिरेगा तो ये होगा -4, और यहाँ गिरेगा तो +3। ठीक है। कह रहा अदर रूम्स इन हाउस। तो नेक्स्ट है रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड 15 फीट। ठीक है, लेंथ 18 फीट है, विथ 15 फीट है। लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम extended from point P to point A, sketch a dining room and mark coordinates of its corner। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोलता है कि जो रियान का जो रूम है ना, वो डाइनिंग रूम की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जिसकी लेंथ किसकी कितनी है डाइनिंग रूम की, 18 फीट इसकी लंबाई है और 15 फीट इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर आते हैं, तो रियान का रूम ये रहा। ठीक है, और डाइनिंग रूम किस तरफ है, रियान। ठीक है, डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम। अब इसका जो डोर था ना, जो डोर ये था, जो डोर D1 और ये R1, ये ना डाइनिंग रूम की तरफ से ही आ रहा है। ठीक है, विच हैज़ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड 15, और इसकी चौड़ाई 15 फीट है। ठीक है, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। पॉइंट P से पॉइंट A पॉइंट हमारे पास है, नहीं ये रहा पॉइंट P से पॉइंट A। इसको मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ पहले। ये बोलता है कि सटा हुआ है, ये इसका डोर था, ये इसका डोर है D1 R1, और उसके बाद पॉइंट P से पॉइंट A तक ये एक्सटेंड है, बढ़ा हुआ है क्या, इसका डाइनिंग रूम। ठीक है, 18 फीट तो लेंथ है और 15 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे बार है 1 2 3 4 5 6, ये ना पूरा का पूरा 18 फीट है अगर काउंट करेंगे आप। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या हो गई लंबाई, और ये बोलता है ये 15 फीट इसका विड्थ है। तो अगर मैं सपोज करूँ कि अगर मैं यहाँ 15 लेता हूँ, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको बिल्कुल नीचे की तरफ से लेना पड़ेगा मेरा, क्योंकि ये दूसरा ये, हाँ ये ऐसे, ये ऐसे नीचे लेके जाना पड़ेगा 15 तक, है ना। तो आपको बताने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो सपोज कर लीजिए अगर कि ये यहाँ पर आके 15 फीट लग रहा है ना, ये जो है ना, ये
ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 अगर मैं ऐसे मानता हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं इसके, इसके, इसके और इसके। देखो पी के तो आपको पता ही है, पी के होंगे -6, 0 क्योंकि ये -6 पर है और एक्स एक्सिस पर तो y0 हो गया। सेम चीज़ इसके 12, 0 जो कि दिया भी गया है। अब बात करते हैं इसकी, इस वाले पॉइंट की। देखो ये पॉइंट ना जब भी आपको निकालना है तो आपको यहाँ से एक्स एक्सिस पे गिराना पड़ेगा। कलर चेंज करता हूँ, उसमें ब्लैक करता हूँ। आपको इस पॉइंट से गिराना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -6। और वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, वाई एक्सिस के लिए ये यहाँ गिरानी पड़ेगी। और ये वाई एक्सिस का था -15, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नीचे की साइड आ रहे हैं। आपको याद है ना, जब एक ये ओरिजिन अगर है तो -1 -2 -3 ऊपर पॉजिटिव आता था, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता था, है ना। तो ये हो गया -15। सेम चीज़ इसके साथ है, जब इसको हम एक्स एक्सिस पे गिराएंगे तो ये आएगा 12, लेकिन जब इसको वाई एक्सिस पे गिराएंगे तो ये आएगा -15। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगला, प्लेस और रेक्टेंगुलर 5 × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 5 × 3 का डाइनिंग में रखना है कहाँ पे, डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम तो ये है, ठीक है, आप कहीं भी रख दीजिए और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैंने ना यहाँ रख दिया, मैंने डाइनिंग रूम ना यहाँ रख दिया, यहाँ से रख दिया। 5 × 3 चाहिए था ना इनको, 1 2 3, ये रहा। तो अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अब यहाँ पे गिरेगा तो ये x की वैल्यू क्या आ गया 1, और y पे अब गिर रहा है तो क्या आ रहा है 1 2 1 2 0 -1 -2 आ गया यहाँ पे। और जब यहाँ की बात करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x तो 1 ही है और y है -2 -4। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, जब भी ये गिरेगा यहाँ पे x एक्सिस पे तो ये +6 है, लेकिन जब ये गिरेगा y एक्सिस पे तो ये -2। सेम चीज़ जब गिरेगी x एक्सिस पे तो +6 और जब यहाँ गिरेगी तो -4। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चीज़ ख़त्म होता है और मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और एक बार इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे होगी और बहुत जल्दी आएगी, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।